समंदर श्रेणी के 3 भाग आज मैं आपको सीरीज कराऊंगी। आज हम आपको सीरीज कराएंगे जिसमें 3 सीरीज होती है। समांतर श्रेणी जिसको हम एपी कहते हैं, एक गुणोत्तर श्रेणी होती है जिसको जीपी से डिनोट किया जाता है, भाग श्रेणी होती है जिसे एचपी से डिनोट किया जाता है। वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव के बारे में बताऊंगी। इसकी डेफिनेशंस होती है ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के अंतर समान हो, अर्थात जो एक समान अंतर के साथ निश्चित हो वो समांतर श्रेणी होती है, और जो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं सार्वंतर। क्रमागत पदों के मध्य समान अंतर सार्वंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, 13, इसमें सार्वंत्र होता है 3। 4 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 7 में से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 10 में से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे जैसे एग्जांपल सेकंड 16, 12, 8, 4, 0, -4, -8, इसमें सर्वंत्र होता है -4 का। 12 में से 16 गए तो -4, 8 में से 12 गए तो -4। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या जनरेट फॉर्म्स जैसे a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे डॉट a + n-1d, इसको हम n पद भी कहते हैं, या फिर इसे हम an या tn से डिनोट भी करते हैं। और इसमें जो अंतर होता है उसको कहते हैं सार्वंत्र, कॉमन डिफरेंस, जो होता है d = जिसे हम 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। d = a2 - a1, d = an - an-1, d = s2 - 2s1। s2 होता है 2 पदों का योग माइनस डबल पहले पद का। समांतर श्रेणी के जैसे हमने समांतर श्रेणी के सार्वंतर अंतिम पद ज्ञात करने के सूत्र थे, ऐसे ही n पदों का योग यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1d। Sn = n/2 a + n। Sn = सिग्मा an, जहाँ a होता है पहला पद, l होता है अंतिम पद, n होता है पदों की संख्या। ऐसे सिग्मा 1 का मान होता है 1, सिग्मा n = होता है n × n + 1, सिग्मा n स्क्वायर होता है n × n + 1/2, n क्यूब होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन जैसे अब मैंने आपको तीनों सूत्र से बता चुकी हूँ, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। लेट्स गो। यदि x + 3, ये मेरे पास कोई श्रेणी है, x + 3, 5x + 1, 3x + 11 समांतर श्रेणी में हो तो श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। a2 - a1, देखो इसको मैं कई तरीके से निकाल सकती हूँ। जैसे मैंने निकाला a2 - a1, a3 - a2, तो मैंने दोनों तरफ से पहले और दूसरे पद में से माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे 5x + 1 - x - 1, 3x + 11 - 5x - 1, 4x - 2 = -2x + में 10 = cx = 12, यानी x = 2। और एक ऐसे हो जैसे ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी x + 3, 5x + 1, 3x + 11, तो x का मान मैंने 2 रखा तो मेरे पास समांतर श्रेणी आई 5, 11, 17, यानी d = 6। क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 7 है, श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन होता है an = 2n + 7, a1 = 9, a2 = 11, d = a2 - a1 = 11 - में 9 = 2। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? देखो मेरे पास है nवां पद है, मेरे पास इन्होंने an दे रखा है मुझे, an का मान है 2n + 7, तो a1 होगा मेरे पास 9, ठीक है, a2 हो गया मेरे पास 11, ठीक है, तो an 2, ठीक है, an माइनस में a an माइनस में a⁻n-1 समांतर
समांतर श्रेणी का n व पद 2n+7 है। श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जैसे मेरे पास है an 2n+7, तो मैं यहाँ n की जगह 1 रखा तो मुझे 2 1 2 + 7 तो 9, और a2 रखा 2 2 4 4 और 7 11 मिला। अब मेरे पास a2 और a1 है, तो 11 - 9 = 2। ऐसे d = an माइनस में an-1 = 2n+7 माइनस में 2 × n-1+7। यहाँ से n निकाल दिया तो मेरे पास आंसर निकला 2। अब मैंने आपको दोनों तरीक़ों से निकाल के देखा, दोनों में आंसर निकला 2। जहाँ से आपको जो सरल तरीका लगे वो यूज करें। क्वेश्चन AP an बराबर है an - b, d an बराबर है an - में b, n बराबर 1, n का मान 1 रखेंगे तो a1 बराबर में a - b, n का मान 2 रखेंगे तो a2 बराबर 2a - b, और इस तरह हमारा d हो जाएगा a2 - a1 = 2a - b - a + b = a। ये हो गया। अब दूसरे तरीके से देखिए, an बराबर में an + b, an = f × n, n का गुणनांक होता है d। क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² + 2n है। श्रेणी का सारवंत Sn बराबर में 3n² + 2n, n बराबर 1, Sn बराबर में 3 1 का स्क्वायर + 2 = 5, n2 बराबर में S2 × 3 × 2 की पावर 2 + 2 की पावर 2 × 2 = 16, d = S2 - 2S1 = 16 - 2 × 5 × 6। Sn बराबर में an² + bn, तो d बराबर n² के गुणनांक का दुगना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी Sn बराबर में p/2n² + qn, तो d का मान निकालना है। सॉल्यूशंस, Sn बराबर में p/2n² + qn, n बराबर 1, s बराबर 1 = p/2 + q, S2 बराबर 2p + 2q, d बराबर में S2 - 2S1 2p + 2q - 2 × p/2 + q, 2p + 2q - p - 2q = p। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का n व पद 3n+4 है, तो श्रेणी के n पदों का योग कितना होगा। सॉल्यूशन, क्वेश्चन, an = 3n+4, a1 = 7, a2 = 10, d = 3। Sn = n/2 का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमें पदों का योग पूछा, इसलिए Sn बराबर में n/2 × 2a + n - 1d, n/2 × 14 + n - 1 3। और इस तरह हमारे पास हो जाएगा = n/2 3n + 11। इधर नेक्स्ट देखो दूसरे तरीके से, सिग्मा 3n + 4 = 3 × सिग्मा n + 4 सिग्मा 1, 3 × n × n + 1/2 + 4n, 3n² + 3n + 8n = 2/2, 3n² + 11n/2, 2n/2, 3n + 11। द आंसर। एक समांतर श्रेणी का n व पद 2n+3 है। श्रेणी के 24 पदों का योग कितना है। सॉल्यूशन, an = 2n+3, a1 = 5, a2 = 7, d = 2। Sn = n/2 2a + n - 1d, 24/2 2 × 5 + 2 × 24 - 1 × 2 = 12 × 56 = 672। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n² + 3n है। श्रेणी का n व पद ज्ञात कीजिए। Sn बराबर मेरे पास है 2n² + 3n, तो जहाँ मैं n का मान 1 रखूँगी, S1 रखूँगी तो मेरे पास आएगा 2 + 3 = 5, n2 रखूँगी तो ऐसे मेरे पास आंसर आएगा 14, तो d मेरे पास हो जाएगा S2 - 2S1 करके मैं जब निकालूंगी तो मेरे पास d का मान आएगा 14। ऐसे में फिर मैं an करूँगी तो a + n - 1d, 5 + n - 1 4, 4 + 4n + 1। ऐसे जैसे दूसरे तरीके से देखते हैं,
an equal to Sn minus Sn minus 1 2n square plus 3n minus 2 into n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 into n minus 1 का होल ब्रैकेट बंद 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस में ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 3n माइनस 3 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू होगा 4n प्लस 1। दिस इज समांतर श्रेणी Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n इक्वल a इंटू 15 Sn बराबर में 3n स्क्वायर प्लस n1 S1 4 इक्वल टू a1 n2 S2 इक्वल टू 14 तो d इक्वल टू होगा S2 माइनस 2 S1 14 माइनस 8 इक्वल टू 16 an इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 6 4 प्लस 84 और ये हो जाएगा 88। दूसरे तरीके से देखिए Sn प्लस 3n स्क्वायर प्लस n an इक्वल टू Sn माइनस 1 a15 इक्वल टू S15 माइनस S14 675 प्लस 15 माइनस 588 प्लस 14 इक्वल टू 619 माइनस 602 और ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ भी बचेगा 88। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप यहाँ स्टार्स लगा सकते हैं। एक समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योग का अनुपात क्रम से m स्क्वायर n अनुपात n स्क्वायर है तो श्रेणी के mवें तथा nवें पद का अनुपात क्रम से कितना होगा। माना Sm बराबर में m स्क्वायर के am बराबर में Sm माइनस Sm माइनस 1 Sm का मान मैंने रखा है m स्क्वायर के माइनस इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर के इंटू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 am बराबर में k इंटू 2m माइनस 1 am अनुपात an k इंटू 2m माइनस 1 अनुपात k इंटू 2n माइनस 1 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1। ओके तो यहाँ आंसर्स कौन सा होगा इनमें से सी 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात क्रम से 4n प्लस 3 अनुपात 2n प्लस 5 है। श्रेणियों का 20वें पद का अनुपात क्रम से कितना होगा। a प्लस n माइनस 1d a प्लस 19d कितना होगा। तो ये सोल्यूशन करते हैं Sn1 अपॉन n Sn2 4n प्लस 3 2n प्लस 5 तो यहाँ मैंने इनको मान रखा n/2 इंटू 2 a1 प्लस n माइनस 1d अपॉन में n/2 2 a2 प्लस n माइनस 1d2 4n प्लस 3 2n 5 ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 यानी कि a प्लस 19t a प्लस n माइनस 1/t एंड a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन d 4 माइनस है तो 20वें पद के लिए होगा प्लस 19d प्लस 23 ठीक है और n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 19 तो n का मान आएगा 39 और ये 4 की जगह अंदर 4 इंटू 39 प्लस 3 2 इंटू 39 प्लस 5 59 अपॉन में 83 सी इज द। एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 22 तथा 17वां पद 52 है तो श्रेणी का 35वां पद ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास a7 होगा 22 a17 होगा 52 और ये a प्लस 6d इक्वल टू 22 a प्लस 16d इक्वल टू 52 मैंने माइनस किया तो मेरे पास है माइनस 10d इक्वल टू माइनस 30 तो d का मान है मेरे पास 3 इक्वेशन फर्स्ट में मैंने d का मान रखा तो a प्लस 18 इक्वल टू 22 तो a बराबर में 4 फिर ऐसे a35 के लिए a प्लस 34 4 हो गया a प्लस 34 इंटू 3 और ये आ गया 106 आंसर। ये हमारा पहली क्लास कंप्लीट है। इस पे समांतर श्रेणी पे 2 क्लासेज और बाकी हैं। बाय टेक केयर एंड सब्सक्राइब योर माय चैनल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।